हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो मैंने जो है माता रानी का कीर्तन करवाया था और उसी को मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने जो है लास्ट मंथ मतलब अक्टूबर में करवाया था और उसकी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। ये काफ़ी स्केड्यूल के पीछे चल रही हूँ मैं, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लोग सुबह मार्केट गए थे और ये मैंने अकेले ही सब मैनेज किया था। विनोद गुड़गांव थे और मुझे कीर्तन करवाना था, वैष्णो देवी जाने से पहले करवाना था। तो विनोद को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अकेले ही जाकर के मार्केट से जो है सामान ले आई थी। सारा प्रिपरेशन खुद ही किया था और परी मैडम है हमारे साथ में। और इसको मार्कर मिल गया था तो मार्कर की ये हालत इसने कर दी है, तो बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी है। और अनु थी मेरे साथ में, हमारे ऊपर जो रहती हैं वो और मैं, हम दोनों मतलब इकट्ठा जा कर के और सेक्टर 11 से जो है वो करवा लाए थे। और अनु ने काफ़ी हेल्प की है मेरी इस सारे काम में, तो वो काफ़ी एक्टिव रहती है। मैं उनके ज़्यादा जितना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन वो बाहर के कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने आकर के थोड़ी सी चाय पी। अनु तो थोड़ा सा उसको काम था, वो कहीं चले गए थे और मैंने घर पे आकर के जो है चाय वाय पी थी और थोड़ा सा जो काम वाम रह गया था वो किया था। तो यहाँ पे जो है दूध गिरा हुआ है और ये दूध अगर मैं बताऊँ तो कैसे गिरा है, हाँ ये गिरा दिया हमारे चीकू ने। तो यस, चीकू ने दूध गिरा दिया। तो वो मैं आपको बताऊंगी, अगर वीडियो वो होगी मेरे पास तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। तो यहाँ पे अब चीकू नई नई कर रहा है, काम सारा हो चुका है क्योंकि जो काम था वो रितु ने देख लिया था सारा। और तो काम घर का काम हो चुका है, बाकी सारा जो वैसे भी जो बाहर का था वो भी सब हो गया, मैनेज हो गया। बस अब नहाना धोना बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो है चीकू साहब हमारे नहाएंगे, सबसे छोटा मेंबर है। तो नीरव हेल्प कर रहा है अपनी मामी की उसको नहलाने में। और मैं दोपहर को दाल चावल बनेंगे तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा और बच्चों को भूख लगेगी। तो बच्चे खाने के लिए मांगेंगे, भाई के जैसे भाई भाभी भी आएंगे तो उनके बच्चे भी हैं। तो मैंने सिंपल सी जो है दाल और चावल बना के रख दिए हैं, ताकि बीच में बच्चों को भूख लगेगी तो एटलीस्ट वो खाना खा ले। तो यहाँ पे जो मेरी दाल की प्रिपरेशन है वो हो गई, कंप्लीट हो गई है दाल मेरी। और यहाँ पे जो है पिंकी भी आ चुकी हैं और हम लोगों ने सब लगा दिया। मेरी देवरानी आई है, पिंकी आई थी, भाभी आई थी और रितु तो मेरे पास थी ही और मम्मी आई हुई हैं। तो मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया था तो मम्मी भी आ गई हैं। यहाँ मेरी सास जो हैं वो आ गई हैं। ये है मेरी देवरानी और किचन में है अन्नू और पिंकी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो सारी चीज़ें हैं वो लगा दी। और ये है रितु आफ्टर डिलीवरी। तो चीकू जो है हमारे घर में पहली बार आया था एंड काफ़ी अच्छा लगा और चीकू के आते ही कीर्तन हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसकी क्लिप भी मैंने जो है छोटी छोटी क्लिप्स ली है, वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारे घर का छोटा सा मेहमान है वो। और यहाँ पे जो कीर्तन के लिए मंडली है वो भी अनु ने ही बुलाई थी, उनकी जानकार है। तो 3-4 जो है वो आए थे, तो उन्होंने आकर के ही फिर बाकी जैसे जो होता है ना पहले, जैसे माता रानी को जो उनका लगाना है सिंहासन वगैरह लगाना और जोत लगानी है और जो फूल माला वगैरह है वो पहनानी, तो वो सब काम ये लड़की करवा रही थी। ये लड़की कीर्तन मंडली में ही थी और मतलब देख के ना इतना अच्छा लगता है कि इतने यंग बच्चे हैं जो इतने मतलब इन सब चीज़ों में जो है एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने ही सारी चीज़ें बताई कि कैसे क्या करना है। और परी मेरे साथ है, वो सारी चीज़ें कर रही थी, उसको था कि मेरे को करना है तो मैंने टीका लगा दिया था। तो फिर परी ने बोला कि मुझे भी लगाना है, तो परी टीका लगा दी और साथ ही इसको मतलब जो अपना हाथ है वो क्लीन भी करना होता है। तो ये जैसे मैं इस लड़की की बता रही थी, काफ़ी यंग एज में है और मतलब इतना अच्छा इन्होंने कीर्तन किया, भजन किया कि मतलब मज़ा आ गया। और इतनी लाउड वॉइस और इतनी प्यारी वॉइस थी इसकी और बाकी सब चीज़ों में भी ये एक्टिव है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे जब मतलब इन सब चीज़ों में मतलब वो कहते हैं ना ओवरऑल जो एक्टिव होते हैं, तो वो उस तरह से देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पहले गणेश जी लक्ष्मी जी हैं उनकी पूजा कर दी है, जोत लगा दी और अब जो प्रसाद है वो चढ़ा दिया है, मतलब कुछ मीठा जो है वो हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। और मीठे के लिए जैसे मैंने लड्डू मंगवाए थे सबको प्रसाद में देने के लिए, तो उन सब चीज़ों को जो भोग तो बाद में लगता है, लेकिन जैसे मिश्री वगैरह है उसका लग जाता है।
यहाँ पे जो चीकू है सो रहा है अपने पालने में, हाथ पैर ऊपर करके आराम से सो रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कितना शोर हो रहा है क्या है। हमें लगा था शायद वो उठ जाएगा, बट शोर सुन के भी वो नहीं उठा। आराम से जो उसकी नींद थी वो उसने अपनी कंप्लीट कर ली थी। और बच्चों को हमने यहाँ पे एक रूम में बिठा दिया है, वो टीवी देख रहे हैं क्योंकि बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, बाहर अभी भेज नहीं सकते ऐसे अकेले, तो टीवी लगा करके उनको बिठा दिया और वो अपना इस रूम में है। और बाकी जो है सब यहाँ पर आ गए हैं। एक्चुअली इस दिन है ना ये शायद लास्ट नवरात्रा था, उस दिन मैंने करवाया था, तो शायद है ना उसी दिन का था ये। तो उस दिन क्या था कि मतलब पूरी हमारी जो सोसाइटी थी उसमें 4 शायद कीर्तन थे, 3 लोगों ने करवाए थे और एक मंदिर में भी कीर्तन था। तो इसलिए थोड़े से मतलब जो लोग हैं वो टुकड़ों में आए थे, थोड़े बहुत एक बार में, फिर थोड़े बहुत एक बार में, क्योंकि सबके घर जाना था तो सबके घर हाजिरी लगानी थी। और सबका वही 1 से 5 बजे तक का जो टाइम था सबका सेम टाइम था। और जो मंदिर में कीर्तन होता है वो 4 से 5 कीर्तन होता है, तो सबका जो है ना फिक्स टाइम था, एक ही टाइम पे था। तो इसलिए सबके घर में लोग थोड़ा थोड़ा करके आए थे, पूरी सोसाइटी के जैसे जो लेडीज़ होती है वो आई थी, लेकिन सबके घर में थोड़ा थोड़ा करके आई थी। तो यहाँ पे हमने जो पहले ढोलक होता है उसकी पूजा की जाती है, ढोलक महाराज की, क्योंकि उनसे ही जैसे उनको बजा के और फिर जो कीर्तन है वो स्टार्ट होता है। तो जोत लगा दी है, धूप लगा दी, और परी जिद करी थी उसको धूप लगानी है, और वो जब उसने उसको रखा तो उसके हाथ पे गिर गई, तो लगी तो नहीं बट हाँ वो डर गई थी उस चीज़ से। तो इसके बाद जो है जो कीर्तन है माता रानी के भजन है वो शुरू हो गए थे। और जो सिंदूर होता है उससे सबको तिलक लगाया जाता है, जैसे ढोलक की पूजा करके, और उसके बाद उसी सिंदूर से जो है सबको जो है तिलक लगाया जाता है। और जो भी लोग आते जाते हैं उनको, मतलब जो आते रहते हैं ना, सबको तिलक लगाया जाता है। और जो मतलब मैरिड होती हैं उनकी मांग भी भरते हैं इसी से। मुझे पता तो नहीं है रीज़न क्या होता है, लेकिन मतलब ऐसा करते हैं तो मैंने भी कर दिया। और इसमें मतलब मैं कभी ये भी नहीं कि क्यों करते हैं क्या है, तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं। और ये आंटी हैं ये भी उसी सत्संग मंडली से हैं, और ये जैसे जो अभी आए हुए हैं और फिर जैसे बाद में धीरे धीरे आते रहेंगे, तो इन लोगों ने ही शुरू किया था। और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी जो मंडली है वो लगी। सिर्फ 4 लोगों की मंडली थी, लेकिन कीर्तन बहुत अच्छे से किया, क्योंकि वो तो थी ही, लेकिन बाद में जो मतलब बाकी जैसे फैमिली में नेहा है वो काफ़ी एक्टिव है इन सब चीज़ों में, उसको भी काफ़ी अच्छे भजन आते हैं तो वो करती हैं। उसको ढोलक बजाना भी आता है, तो वो हो गई थी। और बाकी जैसे और लोग हो गए थे कॉलोनी वाले, तो काफ़ी रौनक लग गई थी, तो बहुत अच्छा हुआ। और ये मैंने 2 साल बाद करवाया, जब मैंने इस घर में हम लोग आए थे, मतलब 24 नवंबर को शायद हम लोग शिफ्ट हुए थे इस घर में, तो तब हम लोगों ने जो है कीर्तन करवाया था। और उसके बाद पूरे 2 साल के बाद अब मतलब जा कर के ये जो कीर्तन है वो हुआ है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। अदरवाइज़ तो मैं ना हर नवरात्रों में मतलब करवाती ही थी, लेकिन पिछले 2 साल से मतलब ऐसे ही चल रहा था। 1 साल तो मतलब नवरात्रे ऐसे ही निकल गए थे, कोरोना में कोई आ जा नहीं रहा था किसी के घर में, और फिर पता नहीं क्या हुआ था। तो बट इस बार फिर मैं सोचा था कि वैष्णो देवी जाने से पहले, 2 साल बाद ही हम वैष्णो देवी गए थे, तो मेरा था कि मुझे वैष्णो देवी जाने से पहले एक बार माता रानी का जो है कीर्तन करवाना है। तो सब लोगों का अलग अलग होता है, कोई पहले करवा लेता है, कोई बाद में करवाता है, तो जो भी था। बट हाँ माता रानी का कीर्तन करवा के काफ़ी जो है अच्छा लगा।
तो फ्रेंड्स सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है कीर्तन को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा 2 साल के बाद करवा करके, और मन कर रहा था कि अब मैं इसको हर साल करवाऊंगी। तो सोचा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय बना ली थी। तो जो लोग बच गए थे, रह गए थे, जो हमारे यहाँ पे लास्ट में हम सब लोग ने जो चाय पी थी और थोड़ा सा नाश्ता पानी किया था। एंड जो लोग चले गए थे उन सब का जो प्रसाद है वो हम लोग मंदिर में दे के आए थे, क्योंकि सब यहाँ से जाने के बाद मंदिर में जाना था। तो सब लोग वहाँ चले गए थे, तो सब ने बोला था कि प्रसाद को वहीं भिजवा देना, सब लोग इकट्ठा मंदिर में होंगे तो एक साथ वहाँ बट जाएगा। तो हम फिर जो है प्रसाद को वहाँ दे आए थे। चाय वगैरह हमने हमारे यहाँ पे जो लेबर रहती है ना बाहर, उन लोगों को पिला दी थी, क्योंकि चाय तो मंदिर में लेके जा नहीं सकते थे। बना हमने पहले ली थी, लेकिन वो लोग कुछ खा पी के नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर जाना था। और यहाँ पे हमारा चीकू बच्चा आराम से सो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपने भी कीर्तन को एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।